नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल पिछले क्लास में हम लोग 1 से 50 तक का क्वेश्चन को हिंदी का प्रैक्टिस सेट किए थे, तो आज हम लोग 51 से 100 तक की क्वेश्चन को कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसा कैसा आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख लीजिए ये वीडियो किन किन को लाभ होगा, फायदेमंद होगा। तो जैसे लेडी सुपरवाइजर, नगर निगम पालिका सचिवालय के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगा ये वीडियो, तो उन लोग देखना मत भूलिएगा। और खास करके लेडी सुपरवाइजर वाले ये वीडियो को देखना मत भूलिएगा और ये प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहिए हमारे जोहार एग्जाम के साथ निरंतरता से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी नाटक साहित्य के इस युग को क्या कहा युक्ति संगत होगा? तो क्या होगा? नाटक युग, प्रसाद युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद युग हो जाएगा। नेक्स्ट, दिनकर जी को बिहार सरकार ने कब प्रचार विभाग से उप निदेशक बनाया? तो कब बनाया था? 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। तो कब बनाया था दिनकर जी को? 1947 ईस्वी में बिहार सरकार ने उप निदेशक बनाया था प्रचार प्रसार के लिए दिनकर जी को। नेक्स्ट, हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 1955 तक के समय में जो कविता लिखी गई उसे कौन सी कविता कहेंगे? तो कौन सी कविता कहेंगे? संकुचितवादी, प्रयोगवादी, रूपवादी या प्रगतिवादी? तो कौन सा कविता हम लोग कहेंगे? प्रयोगवादी कहेंगे। नेक्स्ट, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? बैजनाथ मिश्र, भवानी प्रसाद, लक्ष्मीकांत मिश्र, रामदास मिश्र। तो क्या था उनका वास्तविक नाम नागार्जुन का? तो उनका वास्तविक नाम क्या था? बैजनाथ मिश्र था। नेक्स्ट, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए हैं, पंक्ति किनकी है? तो ये पंक्ति किनकी है? जैसे ये पंक्ति, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए हैं। इन पंक्ति किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, धूमिल की, ऋतुराज की, नागार्जुन की। तो ये किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट, नागार्जुन के प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया गया है? तो किस का चित्रण किया गया है? दर्द का, कल्पना का, साद्रसदी का, धार्मिक कष्टों का। तो किसका किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। नेक्स्ट, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है, पंक्तियां किसकी है? अज्ञे, धूमिल, अशोक, वाजपेयी, अरुण कमल। तो किनका है ये पंक्तियां? धूमिल की है। नेक्स्ट, धूमिल की काव्य भाषा को एक जबरदस्त क्या है? घृणा है, प्रेम है, गर्माहट है, आक्रोश है। तो क्या है? गर्माहट है। नेक्स्ट, प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक। तो किससे हुए हैं? ऐतिहासिक से। नेक्स्ट, समस्या पूर्ति सर्वस्यास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास ने, नाथुराम शर्मा शंकर, भारतेंदु प्रताप, नारायण मिश्र।
तो ये ना ग्रंथ का लेखक कौन है? समस्या पूर्ति सर्व स्यास का, तो इसका लेखक है अंबिका दत्त व्यास है। नेक्स्ट, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो जगमोहन सिंह के, प्रेमधन के, राधा कृष्ण के, भारतेंदु के। तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है प्रेमधन की रचना है। नेक्स्ट, निराला का अंतिम गीत है, तो कौन सा गीत है निराला जी का? आराधना, पत्तों कंठित, गीता गुंज, नए पत्ते। तो अंतिम गीत क्या है उनका? तो है अंतिम गीत है निराला जी का, बी ऑप्शन होगा, पत्तों कंठित। ये निराला जी का अंतिम गीत है। नेक्स्ट, कामायनी का प्रमुख छंद है सवैया, रोला, कुंडलिया, तांडक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टा टाटंक हो जाएगा इसका आंसर। कामायनी का प्रमुख छंद क्या है? टाटंक। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के स्याही के रचनाकार है अमृत राय, राम सिंह, कमला देवी, सरोज राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा अमृत राय हो जाएगा। मुंशी प्रेम जी के जीवनी की कलम की स्याही के रचनाकार कौन है? अमृत राय है। नेक्स्ट, बालदेव का अपमान कौन करता है? तो बालदेव का अपमान कौन करता है? हरगौरी, कमला, डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरगौरी अपमान करता है बालदेव का। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास में किस जीवनी की समीक्षा है? ग्रामीण जीवन की, शहरी जीवन की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता में, इस जीवनी में किसकी समीक्षा की गई है? तो ये ग्रामीण जीवन की समीक्षा की गई। नेक्स्ट, गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? होरी या और गाय, गोदानी, द गिफ्ट ऑफ ए काउ। तो यह इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी के किस नाम से प्रकाशित हुआ था गोदाम? तो इसका नाम हुआ था द गिफ्ट ऑफ अ काउ। नेक्स्ट, यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन के 17वीं का मासिक दस्तावेज है? सच्चा झूठा, झूठा सच, झूठा सच, सच झूठ। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, हम लोग 83 क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब चलते हैं उससे आगे। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक से हम लोग 69 के बाद आ, आ गए थे हम लोग 83 क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग 69 क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? तो माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? अजोधी भगत का, महत साहब का, जोतखी काका का, खेलवान सिंह का। तो बालदेव किसका भैंस चराता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अजोधी भगत का चराते थे बालदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपन्यास में होनहार वीरवान के होत चिकने पात प्रस्तुत पंक्ति किनके लिए प्रयोग किया गया है? गायादीन, शनिचर, रूपन, वेद जी। तो किसके लिए ये पंक्ति प्रस्तुत प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रूपन जी का लिए ये पंक्ति किया गया है। कि ये पंक्ति में क्या है? ये होनहार वीरवान के हो चिकने पात। तो किसके लिए पंक्ति प्रस्तुत किया गया है? तो ये रूपन के। नेक्स्ट, मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? हिंदू, वफादार, काफिर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? काफिर। नेक्स्ट,
प्रसाद के ध्रुव स्वामी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? करुण रस, रौद्र रस, शांत रस, वीर रस। तो कौन सा रस है इसमें? तो इसका हो जाएगा वीर रस है। नेक्स्ट, स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई थी? तो नौकरी कहाँ दिलाई थी? एयर इंडिया में, एयर फ्रीज में, टाटा में, एल जी में। तो कहाँ दिलाई थी नौकरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर क्रीज में दिलाए थे। नेक्स्ट, नाटक भारत दुर्दशा के किस अंग में भारत का प्रवेश होता है? तीसरा में, चौथा में, दूसरा या पहला में? तो किस में होता है? दूसरा में, तीसरा में होता है। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? जो ध्रुव स्वामी नाटक है किसके कथन से प्रारंभ होता है? ध्रुव स्वामिनी के से, चंद्रगुप्त से, कोमा से या खड़ग धारिणी से? तो किससे होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी से स्टार्ट होता है। किसे? ध्रुव स्वामिनी से। नेक्स्ट, लड़का भाषण देने वाले और जन्म कुंडली बनाने वाले का क्या नाम पुरुष दो को बताता है? निरोध महर्षि, प्रकोष्ठ महर्षि, रमन महर्षि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर निरोध महर्षि हो जाएगा। नेक्स्ट, कुंवर साहब का ओवरकोट के लिए खेल में किन दिन भर कौन सा साथ रहा था? शराबी, लल्लू, लेखक, मधुआ। तो कौन रहा था? मधुआ। नेक्स्ट, ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष कब था? कब है? सॉरी दोस्तों, कब है? 1932 में, 1936 में, 1934 में, 1961 में। तो कब है? 1932 ईस्वी में है प्रकाशन ठाकुर का कुआं का। नेक्स्ट, कहानी में जो अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है, किन नियरिया, अप्सरा, गंधर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा किन्नरिया। नेक्स्ट, लतिका कन्वेंट स्कूल के छात्र में किस पद पर कार्यरत थी? दाई, वार्डन, मालकिन, कर्मचारी। तो किस पद पर थी? वार्डन के रूप में थी। नेक्स्ट, वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम कहाँ चलने को कहा? तो मिर्जा के घर, वर्मा के घर, परमिला के घर, इंदू के घर। तो किसके घर चलाने को कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा परमिला के घर। नेक्स्ट, उषा पिरवदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 24 जनवरी 1931 ईस्वी बरेली में, 24 दिसंबर 1930 कानपुर में, 24 मई 1932 वाराणसी में, 24 जून 1930 लखनऊ में। तो कहाँ जन्म हुआ था? 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को कानपुर में। नेक्स्ट, यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन के 17 सदी का मासिक दस्तावेज है? सच्चा झूठा, झूठा सच, झूठा सच का सच झूठ। तो क्या हो जाएगा इसका? झूठा सच हो जाएगा, दस्तावेज है। नेक्स्ट, मिस पाल को किस विभाग में नौकरी करती थी? कंपनी में, स्वास्थ्य विभाग में, सूचना विभाग में, शिक्षा विभाग में। तो किस विभाग में नौकरी करती थी मिस पाल? तो सूचना विभाग में नौकरी करती थी। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सन 1888 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में, सन 1890 ईस्वी में, सन 1891 ईस्वी में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1888
89 ईस्वी में। नेक्स्ट, बेफिक्रे शब्द का अर्थ है निठल्ले, मस्खोर, ठाकुर के अमले, रंगदार। तो क्या हो जाएगा इसको? निठल्ले। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास जतेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है? त्यागपत्र, परख, सुनीता, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। त्यागपत्र भी लिखा गया है, परख भी और सुनीता, ये जतेंद्र कुमार जी के द्वारा उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नहीं सॉरी दोस्तों, किसकी पत्नी की मृत्यु वर्मा से आते समय रास्ते में हो गई थी? तो डॉक्टर मुखर्जी का, करीमुद्दीन का, फादर एलमड का, मिस्टर घूबर्ट का। तो किसकी मृत्यु हो गई थी वर्मा के आने से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुखर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कहानियों में कौन सा कहानी कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध कहानी संकलन है? तो खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, कस्बे के आदमी आदमी इनमें, ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सभी। जो खोई हुई दिशाएं, ये भी एक कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध कहानी है। मांस के दरिया, कस्बे के आदमी, ये तीनों जो है कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध संकलन कहानी है। नेक्स्ट, उषा प्रिय वंदा वदा की कहानियां हुई है। आत्मा परक, समिष्ट परक, कल्पना परक, व्यक्ति परक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा परक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा परक हो जाएगा। नेक्स्ट, माँ के दूध तो सब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए, या यह कथन किसका है? स्वयं अरहिनी का, कहानीकार का, सु से भी पड़ोसन का, ज्वाला का। तो ये कथन किनका है? तो ये कथन है कहानीकार का। नेक्स्ट, मोहन राकेश के मिसपाल कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? रंजीत है, मिसपाल है, जोरावर है, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंजीत भी है, मिसपाल भी है और जोरावर, ये सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामिनी ने, निम्बिकाचार्य ने, श्री स्वामिनी, रुद्र स्वामिनी। तो कौन स्थापना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु स्वामिनी, जो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट, उलटवासियों किसने लिखी है? तो सूरदास, रहीम, तुलसीदास, कबीर। तो कौन लिखे हैं? कबीर जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट, अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास, घना, नंद, निराता या पंत। तो किसकी रचना है? नाभादास की रचना अष्टयाम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास, बेनी, पीपा और रेदास। तो कौन है स्नेह लीला की रचना? विष्णुदास, बेनी, पीपा या रेदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुदास, स्नेह लीला के रचयिता है। नेक्स्ट, रामचंद्रिका की रचना किसने की? सुंदर, केशव, मोहन लाल मिश्र, सेनापति। तो किसने रचना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशव ने किया था रामचंद्रिका की रचना। नेक्स्ट, सुजान सागर के लेखक है ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। तो कौन है सुजान सागर की लेखक? कौन है? तो घनानंद है। नेक्स्ट, प्रवासी की डायरी की रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर, निर्मला वर्मा, अज्ञे। तो कौन है इसका? प्रवासी की डायरी की रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट,
लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं सितेश आलोक वल्लभ डोभाव मरुधर मृदुल हरिमोहन विष्ट। तो ये किसका ये कौन लेखक कौन है? तो इसका लेखक है मरुधर मृदु। चलिए दोस्तों, आज लोग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय। चलिए दोस्तों, आप लोग ठीक से अपना तैयारी करते रहिएगा। ठीक, बाय।